नमस्कार, इंडिया 24 टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। विश्वविद्यालय के आदेश अनुसार JMDPL महिला कॉलेज मधुबनी के संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो ने आज विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग अध्यक्ष रूप में कार्यरत प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने कुलसचिव के समक्ष योगदान किया, जहां कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह तथा कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने उन्हें विभाग एवं छात्र हित में काम करने का निर्देश देते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। तत्पश्चात पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद झा से विभागाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मंजू राय, उर्दू विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद आफ्ताब अशरफ, दर्शन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर रुद्रकांत अमर, संस्कृत विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव प्रथम डॉक्टर दीनानाथ शाह, विभागीय शिक्षक डॉक्टर RN चौरसिया, डॉक्टर ममता स्नेही, डॉक्टर विकास सिंह, डॉक्टर राजीव कुमार सहित अनेक व्यक्ति उपस्थित थे। नवनियुक्ति विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो ने विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव एवं उप कुलसचिव द्वितीय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं सब लोगों के सहयोग से विश्वविद्यालय के निर्देश अनुसार विभाग एवं छात्रों के हित में अध्ययन, अध्यापन एवं शोध कार्यों को प्राथमिकता दूंगा। शिक्षक एवं छात्रों से सीधा संवाद कर शैक्षणिक व सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करवाऊंगा। हाँ, अभी पता चला मुझे। तो जब चौरसिया जी भी हों और मैं भी हूँ और साक्षात घनश्याम जी हों तो विभाग प्रतिष्ठा दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ेगी। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आदरणीय विभागाध्यक्ष से अपील करता हूँ कि अपने इस अवसर पर, इस ऐतिहासिक और शैक्षणिक अवसर पर अपने उद्बोधन से तमाम उपस्थित विद्वजनों को संबोधित करें। हाँ, अच्छा, तो बात तो मैं आगे कहता हूँ, तो उनमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि भारत के जितने भी विभिन्न विद्वान हैं उनके वीकली कम से कम एक वक्तव्य जरूर होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को समझ विकसित हो, विशेषकर वेद का, दर्शन का, साहित्य का, अभिलेखों का। तो ये नए नए जो आयाम है, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है, तो उनमें हमारे जो शोध छात्र हैं वो सीखेंगे कि नए एरिया में भी हमें काम करना है और इन क्षेत्रों में भी हमें आगे बढ़ना है। नहीं तो परंपरागत ढंग से एक ही तरह के शोध होते जा रहे हैं और वो शोध आगे जाके केवल और केवल लाइब्रेरी तक सिमट के रह जाएंगे, उनका कोई समाज उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी। तो जन उपयोगिता से लेकर, जैसा कि माननीय मोदी जी ने अभी बोला भी नई शिक्षा नीति के तहत, कि जो शोध है वो समाज में कितना हितकारी है, समाज के लिए कितना लाभकारी है, इस दृष्टि को भी ध्यान में रखते हुए हमें करना है। तो हमारे छात्र भी इस चीज को सर आगे दृष्टिगत करें और उसके लिए आप एक पूरी तरह से पैनल बनाएं, जो भी विभिन्न कॉलेजों में जहां भी हमारे संस्कृत के शिक्षक हैं उनके विभिन्न लेक्चर आप जो वो थीम मैं कहना चाहूँगा एक श्लोक के माध्यम से। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इसी का वसुधैव कुटुंबकम लेकर हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र चल रहा है और इसी की चर्चा हो रही है कि हम सबको मिलाकर चलें। इसलिए मैं सिर्फ शब्द को मैंने दोहराया है कि नए विभागाध्यक्ष जी उसी वसुधैव कुटुंबकम की धारा पर आगे बढ़ेंगे, सहयोग के लिए और मार्गदर्शन के लिए हमारे बड़े भाई जीवानंद जी हैं, ये करेंगे। और सहयोग में डॉक्टर चौरसिया जी, डॉक्टर विकास जी, डॉक्टर ममता स्नेही और आप सभी हैं, इनका सहयोग करेंगे। इसलिए कि यह बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार में जितना मिलन के साथ रहेंगे, जितने स्नेह के साथ रहेंगे और जिस भाषा से जुड़े हुए हैं उसका उतना ही विकास होगा। इसमें माननीय कुलपति महोदय और उप कुलपति महोदया एवं रजिस्ट्रार साहब, इन तीनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि रोटेशन क्रम में मुझे यहाँ पर अध्यक्ष पद को संभालने का मौका दिया। मैं एक बहुत छोटे से महाविद्यालय से आया हूँ जो मधुबनी में स्थित है, उसका नाम है JMDPL महिला कॉलेज। महिलाओं का है, संसाधन बहुत कम थे। जीवानंद बाबू गए भी हुए हैं हमारे यहाँ, देखे भी हुए हैं सब कुछ, लेकिन उसी में हम लोग मिल करके काम किए। तो आप लोगों को भी ज्ञात होगा
हमारे कॉलेज को बी ग्रेड नैक में, और उस समय हमारे प्रधानाचार्य महोदय थे डॉक्टर प्रेम प्रसाद। वो समाज उपयोगी होना चाहिए। तो इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूंगी कि ठीक है, समाज उपयोगी तो होना चाहिए, लेकिन एक बच्चा शोध क्यों करता है? लेक्चरर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, लेकिन उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? नेट, जेआरएफ, वो उस पे हम कितना फोकस करते हैं? बच्चे का लेवल क्या है? बच्चा यहाँ आता है तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस लेवल से उसको तैयार करूं। उसी कक्षा में से मुझे 1-2 बच्चों को उनकी योग्यता देख के चिन्हित करना पड़ता है, और मैं बहुत जैसे हर पौधे में पानी दिया जाता है, लेकिन कोई पौधा ज्यादा पनपता है, कोई पौधा कम पनपता है, तो जो जिसकी क्षमता ज्यादा है उस पर तो हमें फोकस करना ही है, लेकिन कोई पौधा नहीं पनप रहा है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और उसमें मेन रोल मैंने अंदर तक जब देखा, परिवारों की जो आर्थिक स्थिति है वो उसे बहुत बड़ा रीजन है। बच्चे किताबें तक नहीं खरीद पाते, तो हम लोग सक्षम है, हमें अगर अपनी सैलरी में से भी उनकी हेल्प करनी पड़े, उनको ऊंचा उठाने के लिए, तो वो भी करनी चाहिए। और क्लास में ही हमें, क्योंकि हम नेट जेआरएफ की कोई अलग से व्यवसायिक कक्षाएं तो ले नहीं रहे हैं, तो हमें क्लास में जो हम इनपुट दे रहे हैं उसी अधिगम प्रणाली में हमें बच्चों का कंटिन्यू निरीक्षण करते रहना चाहिए कि हमें समाचार पत्र क्षमता मेरी है, उसको संस्कृत का रोटी खाता हूँ तो कुछ करना है। जब दूसरे विभाग के लिए मैं करता हूँ तो संस्कृत के लिए बहुत ज़्यादा मैं दोनों अध्यक्ष वर्तमान में मौजूद, मैं जरूर चाहूँगा यहाँ कुछ कोर्सेज जो बच्चे को खींच सके। संस्कृत में अधिकांश कॉलेजों में लोग कम छात्र रहा करते हैं, सच्चाई। अभी तक 2 वर्षों का मेरा प्रयास है, पिछले 40 छात्र सीएम कॉलेज में पढ़े। सीएम कॉलेज में, और इस बार मेरा लक्ष्य था 60 से प्लस करना, लेकिन तब तक यहाँ फिर भी मैं समझता हूँ 50 बच्चे हो रहे हैं लिस्ट में देखूँगा। तो जागृति करना, नई पीढ़ी को बताना, मार्गदर्शन करना, संस्कृत की खासियत क्या है वो बताना, बस उसके बाद कुछ छात्र आएंगे। तो कुछ कोर्स में जैसे सोच रहा हूँ अभी, जैसे कर्मकांड है बहुत उपयोगी, छात्रोपयोगी और अर्थोपार्जन की दृष्टि से एक निश्चित रूप से कर्मकांड का कोर्स विस्तार हम लोग करते विश्वविद्यालय फॉरेन में भी बहुत नौकरी मिलती है। हाँ, दूसरा है यौगिक साइंस, दोनों का सिलेबस हम लोग बनाए हैं विकास जी और मैं मिलकर के सीएम कॉलेज के लिए, लेकिन वो चीज़ यहाँ तक आगे नहीं चालू हो। इसके अलावे भी क्या बोल रहे हैं, ज्योतिष का भी सर्टिफिकेट कोर्स हो या डिप्लोमा हो। मैडम कह रहे थी प्रोविसी 2 साल का बनाए, 6 महीना का, 1 साल का और 2 साल का। जो जितना पढ़ेंगे वो सर्टिफिकेट, 6 महीना का किए तो सर्टिफिकेट कोर्स ले गए बच्चे, आगे पढ़े तो डिप्लोमा ले गए, 2 वर्ष का किए तो डिग्री। इस तरह के कोर्स हम लोग प्रोविसी मैडम से बात करके जरूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ बहुत गैप हो गया इधर, संस्कृत संभाषण मृगा मिश्रा मैडम के समय में हुआ था, जो बहुत कम समय रही है, अभी एक बार में कोरोना काल से ही बोले बताया, कोरोना काल में रहता तो बहुत और काम होता विभाग का। तो इस तरह के सेमिनार, वेबिनार, कार्यशाला, सम्मेलन और छात्रोपयोगी कुछ कोर्स होंगे, तो कम से कम एक कोर्स में 40 छात्र होंगे तो विभाग थोड़ा सा और भी खराब होता लगेगा, अनुकूल लगेगा। तो ये प्रयास होगा और मैं करता हूँ कि मैं अध्यक्ष भी अपनी क्षमता का उपयोग करेंगे विभाग के लिए। अभी पूरे 3 साल ये अध्यक्ष रहेंगे, 25 में आपका 26 में, और बाकी हम लोग सभी टीचरों का वास्तविक ग्रुप वगैरह बनाएंगे, जितने भी शिक्षक हैं संस्कृत